अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लैब नंबर 12 एंड लैब नंबर 13 करेंगे डीएलडी की। लैब नंबर 12 इज ऑन द वेरिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप होते क्या है, व्हाट इज द फ्लिप फ्लॉप? फर्स्ट इनिशियली हमने उसकी हिस्ट्री देखनी है कि व्हाट आर दीज टाइप ऑफ सर्किट्स। इनिशियली स्टार्टेड फ्रॉम डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशन एंड सीक्वेंशियल सर्किट्स। आपके पास क्या है कि अभी तक जो सर्किट्स किए हैं, आप जो भी किए हैं पीछे, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, डिकोडर, एंड गेट, नॉट नैंड गेट, जो भी गेट्स थे वो सब कॉम्बिनेशनल सर्किट्स थे। व्हाट आर दीज कॉम्बिनेशनल सर्किट्स? कॉम्बिनेशनल सर्किट्स आर डिफाइंड एज द टाइप एज द इन टाइम independent circuits which do not depends upon previous inputs to generate any output as terms as combinational circuits। इसमें क्या होता है कि ये टाइम इंडिपेंडेंट नहीं होते, टाइम क्लॉक सिग्नल नहीं होते। दूसरी बात, इसमें कोई फीडबैक नहीं होता, ये डिपेंडेंट नहीं होते पास्ट वैल्यूज पे। वो जो इसको प्रेजेंट इनपुट हम जो प्रोवाइड करेंगे वो प्रेजेंट आउटपुट हमें प्रोवाइड करेगा। ये इसका सर्किट डायग्राम है कॉम्बिनेशन सर्किट का। इनपुट जो भी देंगे उसका आउटपुट मिल जाएगा। वो सिंपल सर्किट आर नोन एज कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। ओके, कॉम्बिनेशन सर्किट्स के एडवांटेजेस क्या है? इन दिस आउटपुट डिपेंड्स ओनली अपॉन प्रेजेंट इनपुट, स्पीड इज फास्ट, इट इज डिजाइन इजी, देयर इज नो फीडबैक बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, एलिमेंट्री ब्लॉक, building blocks, logic gates used for arithmetic as well as boolean operations वगैरह वगैरह। ये आपके पास is easy to use to handle and it don't have an memory unit। ये जिसमें कोई फीडबैक सिस्टम नहीं होगा तो इसमें कोई फीड आपका मेमोरी यूनिट नहीं होगा। अगर मेमोरी यूनिट नहीं होगा तो जो भी इनपुट देंगे वो ऑटोमेटिकली आउटपुट देगा डायरेक्टली। आपका कोई वो सिस्टम का जो प्रीवियस आउटपुट है वो उसको इनपुट को वो मेंबर नहीं करेगा। एग्जांपल्स कौन कौन से हैं प्री कॉम्बिनेशन सर्किट्स के? इनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर। ओके, नाउ ऑनवर्ड्स वी विल मूव टुवर्ड्स सीक्वेंशियल सर्किट्स। ओके, सीक्वेंशियल सर्किट्स और कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में क्या डिफरेंस है? सीक्वेंशियल सर्किट्स में मेमोरी यूनिट होता है और उस पे फीडबैक सर्किट होता है। Sequential circuit are those circuit which are dependent on clock cycles and dependent on previous, present as well as past inputs to generate any output। वो क्या होता है कि present input पे भी dependent होता है, past inputs पे भी dependent होता है। ओके, इसका अगर सर्किट डायग्राम देखें, ये है कॉम्बिनेशन सर्किट के साथ एक हमने मेमोरी यूनिट लगाया और उसको फीडबैक कर दिया, तो ये क्या हो गया आपका? ये पूरा टोटल हो गया कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। वो डिपेंडेंट है अपनी प्रीवियस इनपुट्स पे भी और प्रेजेंट इनपुट्स पे भी। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है जैसे कि आप कोई प्लांट में जाते हैं, कोई इंडस्ट्री में प्लांट है बॉटल फिलिंग की, पेप्सी पेप्सी फिलिंग है, ठीक है। तो वो काउंटर क्या करता है? काउंट करता है जितने 5 सेकंड में वो बॉटल फिल हो जाती है। तो वो क्या करेगा, जैसे वो बॉटल उसके पास कन्वेयर बेल्ट पे आएगी तो ऑटोमेटिकली वो फिलिंग स्टार्ट करेगा। जैसे फिल करेगा तो 5 सेकंड अपने पास याद करेगा। वो जैसे 1 सेकंड होगा अपनी मेमोरी यूनिट में बता देगा कि 1 सेकंड हो गया, फिर दूसरा सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, और जब कंप्लीट हो जाएंगे तो वो मेमोरी यूनिट उसको कमांड करेगा कि 5 सेकंड्स कंप्लीट हो गए हैं। तो वो क्या होगी, आपका जो नोजल होगी वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी और आपकी क्या हो जाएगी, बॉटल फिल हो जाएगी और वो लैडर आगे मूव हो जाएगी, नेक्स्ट बॉटल आ जाएगी। ये क्या है, जहां पर आपकी मेमोरी यूनिट पीछे काउंटर काउंट किया जाता है कि भाई इतने, जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल है कार पार्किंग सिस्टम की। हाइपर स्टार पे क्या है, कार पार्किंग सिस्टम है। बेसमेंट में जैसे ही कार जाती है तो वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है कि भाई कितनी कार्स काउंटर हो गई, कितनी कार्स आ गई हैं, ठीक है। वो काउंट करके सिस्टम बताता है कि इतनी कार्स 1000 में से 885 कार्स आ चुकी हैं, बाकी रिमेनिंग कितनी 15 स्पेसेस हैं। तो ये क्या कर रहा है, उसके फीडबैक दे रहा है कि भाई इतनी कार्स आ चुकी हैं और इतने रिमेनिंग स्पेसेस है, कि ये क्या कर रहा है, फीडबैक मेमोरी सिस्टम में मेमोराइज कर रहा है, ठीक है। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम? In this, output depends upon present as well as past inputs. Speed is slow. It is design tough as compared to combination circuits. There exists a feedback path between input and output. This is time dependent. Elementary block flip flops. ये क्या है, इसमें सबसे बेस्ट है आपका फ्लिप फ्लॉप, mainly used for storing data. It is easy to use, handle. It is not easy to use and handle as compared to combinational circuits. Okay. ये आपका इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल्स हैं सीक्वेंशियल सर्किट्स की, फ्लिप फ्लॉप्स एंड काउंटर्स। ओके, जो आज की हमारी लैब है, लैब नंबर 12 है।
वेरिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप, हमने फ्लिप फ्लॉप यूज करना है। तो फ्लिप फ्लॉप को यूज करने से पहले इसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि व्हाट आर दे दीज फ्लिप फ्लॉप, कौन से टाइप से सिग्नल्स, कौन से टाइप के सर्किट्स होते हैं, ये कौन से सीक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं। अब फ्लिप फ्लॉप पे आते हैं। व्हाट इज फ्लिप फ्लॉप? अ फ्लिप फ्लॉप इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच टू स्टेबल स्टेट्स दैट कैन बी यूज्ड टू स्टोर बाइनरी डेटा। ये क्या है? टू स्टेबल स्टेट्स होती है इसमें, और ये क्या करता है? बाइनरी स्टोरेज डेटा के लिए यूज होता है। द स्टोर डेटा कैन बी चेंज बाय अप्लाइंग वेरिंग इनपुट्स। जो स्टोर डेटा होगा वो चेंज हो सकता है बाय चेंजेस ऑफ इनपुट्स। Flip-flops and latches are the fundamental building blocks of digital electronic systems in used in computers. ये दो types of systems है, flip flop और latches. ये क्या होता है? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के circuits हैं used in computers, communications and many other type of systems. Flip-flops and latches are used as data storage elements. It is basic storage element in sequential logic. देखिए बेसिक स्टोरेज एलिमेंट है सिक्वेंशियल लॉजिक के लिए। बट फर्स्ट लेट्स क्लैरिफाई द डिफरेंस बिटवीन लैच एंड फ्लिप फ्लॉप। मैं सब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैच एंड फ्लिप फ्लॉप मैं आपको बता देता हूँ। लैच में क्या होता है? आपके पास क्लॉक सिग्नल नहीं होता, फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक सिग्नल होता है। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ लैच एंड फ्लिप फ्लॉप इज गेटिंग और क्लॉकिंग मैकेनिज्म। Okay, for example, let us talk about SR latch and SR flip flop. SR क्या है? सेट एंड रीसेट, ये एक टाइप है फ्लिप फ्लॉप की। अगर आप अपने मैनुअल देखें तो सबसे पहले फ्लिप फ्लॉप है एसआर फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, इसका डिफरेंस बता रहा है। इन दिस सर्किट व्हेन यू सेट एज द एक्टिव क्यू एंड वुड बी क्यू डैश द इंटरप्रेटिव वगैरह वगैरह, क्या करता है इसमें देखें इनपुट पे क्या है? ये फीडबैक होकर आ रहा है, यहाँ से फीडबैक, ये लैच है, एसआर लैच है। ये क्या है? क्लॉक क्लॉक सिग्नल नहीं है, ये क्या है? एसआर लैच है। अगर हम फ्लिप फ्लॉप में जाएं, फ्लिप फ्लॉप ऑन द अदर हैंड इज सिंक्रोनस एंड इज नोन एज गेट इट और क्लॉक एसआर फ्लिप फ्लॉप। इसमें क्या है? ये देखें, ये इसमें दो नैंड गेट थे लैच में, और एसआर में चार नैंड गेट है। ठीक है, दो नैंड गेट ये है, एस एक इनपुट है, एस सेट है, और दूसरा आर रीसेट। इस पे क्या दे रहे हैं? क्लॉक इनपुट दे रहे हैं। ये डिपेंडेंट क्या है? क्लॉक इनपुट पे डिपेंडेंट है। ठीक है, और ये क्या है? क्यू एंड क्यू डैश इसके आउटपुट है। ये क्या हो रहा है? फीडबैक हो रहा है। In this circuit, the output is changed, the stored data is changed. That is, the stored data is changed only when you give an active clock signal. Otherwise, even SR is active, the data will not change. जब तक SR एक्टिव है कोई चेंज नहीं होगा, जब तक आप क्लॉक सिग्नल उसमें देंगे नहीं। जब ये क्या है? क्लॉक डिपेंडेंट है। क्लियर है? ये जब तक आउटपुट चेंज नहीं करेगा, जब तक क्लॉक सिग्नल को इनपुट नहीं मिलेगा। Let's look at the type of flip flop to understand better. ये एसआर फ्लिप फ्लॉप है और उसकी ये ट्रुथ टेबल है। There are four types of flip flop. The common one is SR flip flop. The simple flip flop circuit has set input and reset input. S stands for set and R stands for reset. In this circuit, when you set as active, the Q would be high and Q dash will be low. ठीक है, अगर यहाँ पर देखा जाए, जब S और R जीरो है तो क्या होगा? नो। इस पे क्या होगी? आप इसकी अगर फॉर एग्जाम्पल क्लॉक सिग्नल इसकी आप अपना देख लें, मैनुअल देख लें। मैनुअल में क्या है आपके पास? एसआर फ्लिप फ्लॉप पे जीरो जीरो इनपुट है। जीरो जीरो इनपुट पे क्या होगा आपके पास? क्लॉक जब तक हाई वन होगा तो आउटपुट क्या होगा? नो चेंज। इफ एस इज वन एंड आर इज वन, सॉरी एस इज जीरो, आर इज वन, तो क्या होगा? उसके अक्रॉस वन हाई, क्यू डैश हाई हो जाएगा, क्यू जीरो हो जाएगा। एस वन होगा, आर जीरो होगा, कि क्यू वन हो जाएगा, क्यू डैश जीरो हो जाएगा। वन वन पे इफ दोनों इनपुट्स वन वन है तो क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट, मतलब कि दोनों ऑन हो जाएगी। इसकी मतलब कि कोई रिजल्ट पैटर्न नहीं आएगा। क्लियर है? जेके फ्लिप फ्लॉप एसआर का हायर वर्जन है जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप की एक आईसी भी है हमारे पास। ठीक है, जिसका आईसी नंबर है 7476 जेके फ्लिप फ्लॉप की। ठीक है, ड्यू टू अनडेफिनेट स्टेट इन एसआर फ्लिप फ्लॉप, ये जो वन वन आ रहे थे अनडेफिनेट स्टेट आ रहा है, इसका मतलब कि कोई रिजल्ट बेटर अच्छा नहीं आ रहा। क्लियर? इसकी वजह से एक और फ्लिप फ्लॉप बनाया गया इज रिक्वायर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको हमने नाम दिया जेके फ्लिप फ्लॉप। द जेके फ्लिप फ्लॉप इज एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ द एसआर फ्लिप फ्लॉप
जब एस आर में 1 1 आता है तो इंटरमीडिएट होता है, तो जेके में 1 1 होगा तो वो क्या करेगा, टॉगल करेगा अपनी कंडीशन। क्लियर? ये जेके फ्लिप फ्लॉप है। जेके फ्लिप फ्लॉप अगेन वो सेम कंडीशन होती है इसमें, जेके में वही सेम प्रोसीजर। जेके फ्लिप फ्लॉप 1 होता है तो गिव्स एन आउटपुट इन्वर्टिंग द आउटपुट स्टेट, मतलब कि टॉगल कंडीशन कर देता है, फ्लिप कंडीशन कर देता है। However, the output are the same when one tests the circuit practically. In simple words, if J and K inputs are different, high and low, the output Q takes the output and J can the clock J at the next clock edge. If JK are both low, no change occurs. If JK are both high at the clock edge, then the output will be toggle from one state to output state to another state. JK can be function as a set a reset flip flop. 0 0 होगा नो चेंज, जैसे एस आर फ्लिप फ्लॉप में था। 0 1 होगा तो क्यू 0 होगा, ये आपका क्यू डैश भी 1 होगा। जब जे 1 होगा के 0 होगा तो आपका क्यू डैश 1 होगा, ये 0 हो जाएगा। और 1 1 कंडीशन होगी तो क्या होगी, कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, ये टॉगल कर जाएगा कंडीशन। और जो 0 0 होगा तो ये क्या है, कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। इसके बाद दो और टाइप्स हैं, डी फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप इज बेटर अल्टरनेटिव दैट इज वेरी पॉपुलर with digital electronics. They are commonly used for counters and shift registers as input synchronous. Synchronous क्या है कि एक टाइम पे सबको एक साथ ऑन करना होगा, तो सिंक्रोनस सिस्टम है। असिंक्रोनस मींस कि एक टाइम पर एक फ्लिप फ्लॉप ऑन करना है। डी फ्लिप फ्लॉप में क्या है, वही सेम फ्लिप फ्लॉप एसआर की तरह होता है, मगर इसमें एक ही इनपुट होता है, ये डी है, और उसका इन्वर्टेड डी यहां पर इनपुट होता है। क्लियर? और ये इसकी साइकिल है, ये डिपेंडेंट है राइजिंग एज एंड फॉलिंग एज पे। जब क्लॉक की फॉलिंग एज होगी, ठीक है, तो डी 0 होगा तो क्यू 1 होगा, और ये इसी तरह ये कंडीशन चलती रहेगी। उसके बाद है टी फ्लिप फ्लॉप। टी फ्लिप फ्लॉप इज द टॉगल फ्लिप फ्लॉप। दिस मॉडिफाइड फ्रॉम जेके फ्लिप फ्लॉप इज ऑब्टेन्ड बाय कनेक्टिंग बोथ जेके टुगेदर। ये क्या है, जेके की टाइप है। ये भी क्या है, टी यहाँ पर इनपुट हो रहा है, वही सेम टी यहाँ पर भी इनपुट हो रहा है। ठीक है, the flip flop has only one input along with clock input. Okay, इसकी हम वर्जन देख लेते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ फ्लिप फ्लॉप क्या है, ये कहां पर यूज होते हैं। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, कंडीशन, ये फ्लिप कंडीशन करता है, या तो आइदर दिस कंडीशन आइदर दैट कंडीशन। क्लियर? These are the various types of flip-flop being used in digital electronics circuits, and the applications of flip-flop are specified below. सबसे बेस्ट एग्जांपल्स हैं, काउंटर्स में यूज होते हैं, फ्रीक्वेंसी डिवाइडर्स में यूज होते हैं, शिफ्ट रजिस्टर्स एंड स्टोरेज रजिस्टर्स में ये यूज होते हैं। क्लियर है? अगर हम इसकी मल्टीसिम वेरिफिकेशन पे आए, तो ये ऊपर वाला सर्किट, दिस सर्किट इज एस आर फ्लिप फ्लॉप। क्लियर है? फोर नैंड गेट्स लगे हुए हैं, 1 2 3 4, एंड स्टार्टिंग के दो नैंड गेट्स पे क्या है, 1 कनेक्ट किया हुआ है, जिसको हम क्लॉक की सिग्नल दे सकते हैं, जिसे हम 1 कहें। ठीक है, इसको हमने क्लॉक किया हुआ है, और बाकी दिस इज एस एंड दिस इज आर। ठीक है, और ये क्यू इनपुट है और ये क्यू आउटपुट है। क्लियर है? और ये दोनों यहाँ से फीडबैक होके इनपुट हो रहे हैं इस नैंड गेट में। आइए इसको ऑन करते हैं। स्टार्टिंग कंडीशन है आपकी इफ दो बोथ आर 0। पहले इसको भी 0 कर देते हैं। क्लियर है? ऑन करते हैं, क्लॉक 0 होगा तो कोई आउटपुट भी ऑन नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसा फ्लिप फ्लॉप है और फ्लिप फ्लॉप क्लॉक पे डिपेंडेंट होता है। जब तक क्लॉक ऑन नहीं होगा तब तक कोई कंडीशन ऑन नहीं होगी। 0 0 पे क्या होगा, नो चेंज, कोई कंडीशन नहीं है, कोई आउटपुट चेंज नहीं है। क्लियर है?
एस को 1 करेंगे तो क्यू आउटपुट हाई हो जाएगा और ये क्यू डैश 0 ही रहेगा। अगेन हमने इसको 0 किया और इसको 1 कर दिया, आर को 1 कर दिया, तो ये क्यू डैश आउटपुट हाई हो गया, रीसेट कंडीशन होगी। क्लियर है? और दोनों को 1 1 करेंगे तो ये क्या है, अनडिटर्मिनेट कंडीशन जनरेट होगी ये एस आर फ्लिप फ्लॉप की। क्लियर है? इसके बाद ये है डी फ्लिप फ्लॉप, वही सेम नैंड गेट लगे हुए हैं, ये एस है और ये इसका इन्वर्टेड आउटपुट होकर ये इसमें नैंड गेट में जा रहा है। क्लियर है? और ये 1 जो है ये क्लॉक एज है दोनों के लिए। ठीक है? जबकि क्लॉक 0 होगा तो कंडीशन कुछ भी नहीं होगी, तब तक रिजल्टेंट आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा। अनटिल एंड अनलेस ये आप इसको आउटपुट हाई करेंगे तो क्या होगा, ये 0 पे डी को 0 दिया तो आप सॉरी ये 0 है, डी इनपुट 0 है तो क्या कंडीशन हो जाएगी, क्यू 0 होगा और ये इसका इन्वर्टेड होकर ये 0 है तो इसका ये 0 इनपुट हो रहा है और यहाँ से इन्वर्टेड होकर 1 जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, रीसेट कंडीशन हो जाएगी, जैसे कि ऊपर एस आर फ्लिप फ्लॉप में थी। तो ये क्या हो जाएगी, ये कंडीशन आउटपुट हाई हो जाएगी। और जब इसको 1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, सेट कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि ये इनपुट 1 गया तो क्यू आउटपुट 0 हुआ और यहाँ से क्यू जो है 1 जा रहा है और नीचे जा रहा है क्यू सॉरी ये दिस इज डी फ्लिप फ्लॉप, तो डी इनपुट हो रहा है 0 तो क्यू आउटपुट 1 हो रहा है और क्यू का डी का इन्वर्टेड होकर ये 0 1 था तो यहाँ से इन्वर्ट होकर 0 हुआ तो 0 से यहाँ पर क्या कंडीशन आएगी, आउटपुट 0 आएगा। क्लियर है? इसके लिए वेरिफिकेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपनी लैब मैनुअल को भी वेरीफाई कर सकते हैं उसकी ट्रुथ टेबल को, अगर उसकी ट्रुथ टेबल देखें तो ये कंडीशन वेरीफाई हो रही है। क्लियर है? इसको आपने अपने पास ड्रॉ करना है। क्लियर? ये आपका एस आर फ्लिप फ्लॉप हो गया और ये आपका डी फ्लिप फ्लॉप हो गया। स्टॉप किया। अब मैं जा रहा हूं इसमें, ये आपका टी फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है? टी फ्लिप फ्लॉप को अगर देखें तो ये क्या कंडीशन है, टॉगल कंडीशन है। तो इनिशियली पहले इसको हम दोनों को 0 कर देते हैं और इसको ऑन करते हैं तो कोई कंडीशन नहीं आएगी। ठीक है? ये होल्ड कंडीशन पे होगा। ठीक है? टॉगल को इसको 1 क्लॉक को 1 कर देते हैं और ऑन करते हैं तो 0 पे क्या होगा, नो नो चेंज, मतलब कि होल्ड कंडीशन, जो प्रीवियस कंडीशन होगी उसको होल्ड करके रखेगा। क्लियर है? अगेन इफ वी ट्रांसमिटिंग 1 हियर तो क्या हुआ, 1 1 पे सॉरी 0 था, अगेन रिपीट कर रहा हूं, स्टार्टिंग अगेन फॉर टी फ्लिप फ्लॉप, दिस इज टी फ्लिप फ्लॉप। अगेन इसमें 4 नैंड गेट्स हैं, 1 2 3 4। टी फ्लिप फ्लॉप के अगर आप अपने पास मैनुअल में देखें तो ये क्या होता है, टी फ्लिप फ्लॉप इज नोन एज टॉगल फ्लिप फ्लॉप। टॉगल करने के लिए कंडीशन यूज होती है, टॉगल मींस कि अपनी कंडीशन चेंज करने के लिए। ठीक है? और ये अगेन फ्लिप फ्लॉप है तो ये क्लॉक डिपेंडेंट है और ये दोनों, ये इनपुट क्या है आपका, क्लॉक है। जब तक क्लॉक इनपुट हाई नहीं होगा, ठीक है, कोई आउटपुट चेंज नहीं आएगा। 0 है तो कोई चेंज, कोई भी रिजल्टेंट नहीं आ रहा। क्लियर? 1 किया जैसे क्लॉक को तो क्या हुआ, 0 पे टी दिया तो टी पे क्या होगा, नो चेंज। क्लियर? अनटिल अनलेस इफ वी प्रोवाइड टी इनपुट हाई तो आपकी क्या हो जाएगी, ये कंडीशन टॉगल हो जाएगी। जैसे ही मैंने 1 किया ये ऑटोमेटिकली कंडीशन टॉगल हो गई। क्लियर है? दिस इज नोन एज टी फ्लिप फ्लॉप। इसके बाद आते हैं हम जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप के लिए हमारे पास आईसी मौजूद है, इसे हम नैंड गेट से बनाने की जरूरत नहीं है, ये हमारे पास आईसी मौजूद है विच इज व्हाट 7476। ठीक है? जे और के इसके इनपुट्स हैं, ये क्लॉक सिग्नल है, ये क्यू आउटपुट हाई है, क्यू आउटपुट है और ये क्यू डैश है और ये क्लियर और प्री सेट की पिंस है। इसको अगर आप कनेक्ट ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है?
जेके फ्लिप फ्लॉप की कंडीशन वही सेम एसआर की से ही परफॉर्म किया जाता है जैसे एसआर ही है, मगर एसआर में एक प्रॉब्लम था अनडिटरमिनेट स्टेट का, जो फोर्थ कंडीशन थी 1-1 पे। ये क्या है, उस वक्त 1-1 पे ये क्या करेगा, टॉगल कर जाएगा अपनी कंडीशन। चेक करते हैं। इट इज क्लॉक डिपेंडेंट। जब तक क्लॉक एज नहीं होगा तब तक ये अपनी वेरिफिकेशन नहीं करेगा। ये हायर है, राइजिंग एज और फॉलिंग एज पे डिपेंडेंट है। क्लियर? आपने 1 किया, एस मतलब कि जे को मीन सेट कंडीशन, तो क्या हो जाएगी, ये ब्लिंक करेगी आपकी एलईडी कौन सी, क्यू की, क्योंकि सेट कंडीशन है। इसको ऑफ किया, इसको ऑन किया, तो आपके पास क्या हुआ, आपके पास जैसे आपने इसको के को आउटपुट हाई किया है तो आउटपुट क्या आ गया, ये आउटपुट हाई हो गया। 0-0 पे नो चेंज था, 1-1 पे क्या होगी कंडीशन, ओके। रिपीटिंग अगेन, हमने ये बी सेट और सेट, ये जो क्लियर पिन है इसको हाई करना है स्टार्टिंग से ही। क्लियर है? क्लॉक 1 है, पहले स्टार्टिंग में हमने दोनों कंडीशन 0-0 की। 0-0 में मींस नो चेंज, ओके। 1-0 पे सेट कंडीशन हो जाएगी तो ये एलईडी ऑन हो जाएगी। ये फॉलोइंग एज पे डिपेंडेंट है, ओके। तो क्या हो जाएगा, ये 1 जब आपने आर को मतलब कि के को आउटपुट हाई किया, इनपुट हाई किया, तो इसका क्यू डैश आउटपुट हाई हो गया। क्लियर है? 1-1 पे क्या हो जाएगा, आपकी कंडीशन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, टॉगल कर जाएगी। दिस इज व्हाट जेके फ्लिप फ्लॉप। आपके चारों फ्लिप फ्लॉप हो गए, एस आर फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप एंड टी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, ये क्या कंडीशन यूज करता है, टॉगल करने के लिए यूज हुआ कंडीशन किया जाता है। फ्लिप मींस की कंडीशन को फ्लिप, फ्लिप और फ्लॉप। ठीक है, या तो कंडीशन फ्लिप करेगा अदरवाइज फ्लॉप करेगा। फ्लॉप मींस कि अपनी स्टेट को होल्ड करेगा। दिस इज नोन एज फ्लिप फ्लॉप। ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, एक दफा फिर आप देख लें कि इसको क्या है। दिस इज एस आर फ्लिप फ्लॉप, दिस इज योर डी फ्लिप फ्लॉप एंड दिस इज योर टी फ्लिप फ्लॉप एंड दिस इज योर जेके फ्लिप फ्लॉप। अपने पास मल्टीसिम पे ड्रॉ करके से मल्टी सिमुलेशन चेक करके अपने ट्रुथ टेबल से जो लैब मैनुअल में इसको वेरीफाई करके इसके प्रिंट आउट्स निकाल लीजिएगा। दिस इज एंड ऑफ लैब नंबर 12। नाउ कमिंग टुवर्ड्स लैब नंबर 13 which is on decade and binary counter। मैंने आपको बताया था लैब नंबर 12 में आपके पास क्या है, फ्लिप फ्लॉप है, और फ्लिप फ्लॉप की एप्लीकेशन क्या है, काउंटर। फ्लिप फ्लॉप से ही काउंटर बनता है। एक काउंटर आईसी है, काउंटर आईसी 7490 आईसी है, जिसमें 4 फ्लिप फ्लॉप्स कनेक्टेड है। इसको थोड़ा सा रीड करते हैं। डिकेड एंड बाइनरी काउंटर हमने बनाना है। डिकेड मींस के 10, हमने 0 से लेकर 9 तक एक काउंटिंग करवानी है, और बाइनरी काउंटर मींस कि उसकी बहुत सारे काउंटर के वर्जन हम बना सकते हैं। इसको ड्रॉ करते हैं, पहले उसकी थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं कि थ्योरी क्या कहती है। A decade counter is one that counts in decimal digits rather than binary। ये क्या करता है, डेसिमल नंबर्स में काउंटिंग करता है, बाइनरी काउंटिंग नहीं करता। A decade counter may have each digit binary encoded that it may count in binary coded decimal as this 7490 integrated IC did, or other encoding such as binary, biquinary encoding force
ऑफ द 7490 इंटीग्रेटेड आईसी। हमने डेसिमल नंबर्स को बीसीडी टू 7 सेगमेंट डिस्प्ले किया था लैब नंबर 11। इसको वेरीफाई कर वो सेम लैब है, मगर इसमें क्या करेगा, उसमें हम इनपुट दे रहे थे, इसमें ऑटोमेटिकली खुद काउंटिंग करेगा। इसमें कौन कौन सी आईसी चाहिए हमें, 7447 7490 आईसी और 7 सेगमेंट डिस्प्ले। 7490 आईसी के अंदर क्या है वो देखते हैं। 7490 आईसी के मोनोलिथिक काउंटर कंटेन्स 4 मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। इसमें क्या है, 4 फ्लिप फ्लॉप्स होता है, ठीक है। एक मास्टर होता है, बाकी 3 स्लेव्स होते हैं। मास्टर मींस कि मास्टर जब अपना काम कंप्लीट कर लेगा तो वो स्लेव्स को अपनी बाइनरी इनपुट देगा, अपनी कंडीशन देगा, तो स्लेव्स अपना काम स्टार्ट कर लेंगे। एंड एडिशनली जैसे कि हर जगह होता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर अपना काम स्टार्ट करता है तो वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद अपने स्लेव्स को, मतलब कि जो अंदर इसके ब्लू जो क्या मिनिस्टर्स होते हैं, उनको वो अपनी कंडीशंस देता है और वो अपनी वर्किंग स्टार्ट करता है। तो उसी तरह ये क्या करता है, बाइंड मास्टर और स्लेव्स काम करते हैं। इसको हम डायरेक्टली प्लेस करते हैं अपने मल्टीसिम में। ये आपके पास एक बाइनरी, ये आपके पास एक डिकेड काउंटर बना हुआ है, ठीक है। दिस इज इस सिस्टम से आप फैमिलियर हैं। दिस इज नोन एज व्हाट 7 सेगमेंट डिस्प्ले, जो कनेक्टेड होती है 7 कॉमन एनोड है। एनोड मींस के इसको वीसीसी से कनेक्शन देते हैं। 7447 आईसी है, ये डिकोडर आईसी है, ठीक है। बीसीडी डिकोडर है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, जो बाइनरी इनपुट्स लेता है और उसको डेसिमल में कोड करता है। इसको कनेक्शन कर ली है, ठीक है। इससे पहले है 7490 आईसी, ये है काउंटर आईसी जो मैंने आपको बताया। 7490 आईसी है, इसमें 4 फ्लिप फ्लॉप्स इंटरनली कनेक्टेड हैं। एक फ्लिप फ्लॉप इनपुट ए पे है, बाकी तीनों फ्लिप फ्लॉप्स के जो इनपुट होगा वो बी पे कनेक्टेड है, ठीक है। अगर इसको मैं फिर से आपको थोड़ा सा ड्रॉ करने, इसको हम क्लॉक सिग्नल इनपुट देंगे इनपुट को। जब ये अपनी वर्किंग कंप्लीट कर लेगा तो वो क्या करेगा, आगे वो अपनी एज कनेक्ट कर देगा किसके साथ, अपनी फर्दर स्लेव्स के साथ। अपनी उसने कंडीशन कंप्लीट कर ली तो वो क्या करेगा, वो कमांड करेगा अपने स्लेव्स को, तो वो अपनी कंडीशन, अपने फ्लिप फ्लॉप अपनी वर्किंग कंडीशन स्टार्ट कर देंगे। ये क्या है, 4 इसके 2 इनपुट्स हैं और ये 4 आउटपुट्स हैं। चारों आउटपुट्स यहाँ पर कनेक्टेड हो गए, ठीक है। और ये 4 इनपुट्स और भी हैं किसके, 74 आईसी के, 7490 काउंटर आईसी के। ये रीसेट पिंस हैं, ठीक है। अभी इस कंडीशन पे हम इसे क्या करेंगे, इसे क्या ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। और ये लैम्प टेस्ट आरबीओ को कनेक्ट करेंगे किसके साथ, वीसीसी के साथ, ठीक है। इसको स्टार्ट करते हैं तो ये बाइनरी काउंटिंग स्टार्ट करेगा। इसकी स्पीड भी थोड़ी स्लो कर सकते हैं, इसको हम 100 कर लेते हैं, ठीक है। अगेन स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अगेन वो रीस्टार्ट कर रहा है। क्या कर रहा है ये, डिकेड। दिस इज नोन एज डिकेड काउंटर। ये काउंटिंग कहां से कर रहा है, 0 से 9 तक काउंटिंग कर रहा है। दिस इज नोन एज डिकेड काउंटर, ओके। आप इसका एक और वर्जन, इसको डिकेड से 100 काउंटर, मॉड 100 काउंटर भी बना सकते हैं। सिंपल कंडीशन ये है, इसको कॉपी किया और प्लेस कर दिया, यहां पर प्लेस कर दिया, ओके। सेम है। अब क्या होगा, इस दूसरे काउंटर का जो इनपुट होगा वो क्लॉक से कनेक्टेड नहीं होगा, वो कनेक्टेड होगा आपका इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे। क्यों कि जब ये अपनी काउंटिंग कंप्लीट करेगा 9 तक, फिर वो कमांड करेगा नेक्स्ट काउंटर को कि वो अपनी अपनी इंक्रीमेंट इंक्रीज कर दे। इसे ऑन करके देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस।
जैसे देखें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या हो गया ये 10 हो गया। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं इसकी प्लेसमेंट्स को। ठीक है, इसकी प्लेसमेंट्स को मैंने मॉडिफाई कर दिया। इसकी स्पीड को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, ऐसे 200 कर देते हैं। अब इसे ऑन करते हैं। क्या हो गया, जैसे इसने अपनी 9 कंप्लीट किया, इसने इंक्रीमेंट दे दिया नेक्स्ट बिट को। ये क्या हो गया 20 30 40 इस तरह हो जाएगा ये कंप्लीट। ये कहां तक काउंटिंग करेगा 99 तक काउंटिंग करेगा। दिस इज नोन एज मोड 100 काउंटर। ओके, इसको आप जनरेट करके अपने पास देख सकते हैं। दिस इज नोन एज डिकेड काउंटर। एक और कंडीशन है हमारे पास, अगर हमने कोई कंडीशन, हमने वही सेम बनाया हुआ है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। इसमें अगर हमने क्या करना है, फॉर एग्जांपल हम इसे करते हैं ये क्या है, अगर हमने मोड 100 काउंटर नहीं बनाना, हमने इसको बनाना है फॉर एग्जांपल 60 तक काउंटिंग करनी है इसकी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, कैसे काउंटिंग करेगा इसकी देखते हैं। ये देखिए कहां तक काउंटिंग करता है। थोड़ी स्पीड इंक्रीज करते हैं। अब ये देखें ये क्या करेगा, 50 के 60 के 59 के बाद ये ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाएगा, ये देखिएगा। क्लियर है, तो ये क्या हो गया मोड 60 काउंटर बन गया। ये कैसे बना है, सेम कंडीशन है, सेम, ठीक है सेम है। प्रॉब्लम इसमें क्या है कि 60 कहां पर शो करना है, 6 यहां पर होना चाहिए, 0 वहां पर होना चाहिए, ऐसे ही है। मगर ये 60 कभी भी काउंट नहीं करेगा, क्योंकि स्टार्टिंग कहां करेगा 60 नंबर तक काउंट करेगा, मगर वो नंबर कहां तक होगा 0 से लेकर 59 तक। 9 ऊपर आएगा और 5 यहां पर आएगा। क्लियर है, तो इसी तरह हमने क्या करना है 60 बनाना है। तो 60 बनाने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, 0 ऊपर होगा 6 यहां पर होगा, तो 6 हमने कहां पर रीसेट करना है, इस वाले काउंटर पे। तो मैंने क्या किया, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट्स हैं। फर्स्ट बिट इज नोन एज 1, दूसरी है 2, फिर है 4, फिर है 8, फिर 16, इसी तरह जाएगी। तो मुझे 6 बनाना होगा, तो कौन सी बिट्स को मैं लूंगा, 2 एंड 4 वाली बिट को। मैंने ये 2 बिट को लिया और 4 वाली बिट को लिया, ये दोनों को यहां से कनेक्शन लिया है, दोनों को 2 और 4 वाले, और दोनों कनेक्ट कर दिया किसके साथ, एंड गेट के साथ। एंड मींस कि जब ये कॉम्बिनेशन मिलेगा, मल्टीपल होगा, मतलब कि कॉम्बिनेशन 2 और 4 मिलेगा, एंड होगा, ठीक है, तब वो ऑटोमेटिकली रीसेट होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, उन दोनों का एंड लिया और ये कौन सी इस पिन के रीसेट पिन पे कनेक्ट कर दिया। क्लियर है, तो ये क्या करेगा ऑटोमेटिकली, ये 6 पे रिवर्स हो जाएगा। क्लियर है, मतलब कि अगेन रीस्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह आप 70 भी कर सकते हैं, 68 भी कर सकते हैं, और 85 भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसी पे डिपेंडेंट होकर आप अपना डिजिटल क्लॉक भी बना सकते हैं। इसको फिर से वेरीफाई देखते हैं क्या कंडीशन देती है। स्पीड थोड़ा सा फास्ट करते हैं। 59 के बाद ऑटोमेटिकली रीसेट हो गया। इट मींस कि ये दिस इज नोन एज मोड 60 काउंटर। क्लियर है, हमारी लैब नंबर 11 विच इज ऑन द फ्लिप फ्लॉप्स वो भी कंप्लीट हो गई। लैब नंबर 12 विच इज ऑन द डिकेड एंड बाइनरी काउंटर वो भी हमारी कंप्लीट हो गई। लैब नंबर 12 एंड 13 कंप्लीट हो गई। थैंक यू।